साहब को ये आवाज सुनाई दी, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, मैं शिवसे से बनाता हूँ। करने के लिए क्या कहते हो? आवाज में ये जो कुछ देर की बातचीत हुई उसमें ये बात हुई कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए नहीं कहते हो। साहब श्री को लगा कि मुझको ये झूठा कह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जो करता हूँ वही करने के लिए कहता हूँ। आवाज आई, असत्य बोलते हो। साहब को लगा कि ये कहता है कि झूठ बोलते हैं, असत्य मतलब झूठ। तो उन्होंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। आवाज ने कहा कि करने के लिए क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा कि करने के लिए। सोचने लगे कि बोलता तो हूं मैं कि महादेव को गुरु मानो, लेकिन करने के लिए तो मैं साधना और मंत्रों का जप बताता हूँ। लेकिन ये तो मैं नहीं कहता, मैं खुद दूसरों को शिव से जोड़ता हूँ, लेकिन जिसको जोड़ता हूँ उसको ये नहीं कहता कि ये काम तुम भी कर सकते हो। गुरु के आदेश में बल होता है। गुरु जो आदेश दे देते हैं उसी में उनकी ताकत काम करने लगती है। और उस दिन गुरु का आदेश यही आया कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना। फिर 1980 के दशक की बात है ये। सोचिए तो आज से कितने साल पहले। आज है 2024 और 1982 में उन्होंने पहली बार कमरे से बाहर शिव की चर्चा शुरू की मधेपुरा में। 40 साल लगभग हो गए। 40 साल से भी ज्यादा इस बात को हो चुके हैं जब उन्होंने लोगों से, क्योंकि इस बात को हमको समझना जरूरी है, हम सभी शिव के शिष्य हैं और हम जाकर गांव में, शहर में, हर जगह अपने गुरु के नाम का दिया जलाते हैं, अपने गुरु के नाम का बिया रोपते हैं किसी के हृदय में, ताकि उसके अंदर भी शिव भाव जग जाए, शिष्य का भाव प्रकट हो जाए। हमको यह जानना जरूरी है कि साहब के जीवन में जब ये सारी घटनाएं हुई तो क्या उस समय साहब ने अपना नाम हर जगह लिखना शुरू कर दिया था? क्या लोगों को ये पता था कि ये बात कहने वाले कौन है? तो आइए हम लोग उस दिन की से ये बात शुरू करते हैं। 1982 के दशक में जब साहब ने 1980 के दशक में, सन 1982 में उन्होंने मधेपुरा में पहली बार शिव की बात दूसरों से करनी शुरू की। 2 लोग जुड़े, 4 लोग जुड़े, 10, 20, 30। जब पहली बार आपके यहाँ हुआ होगा तो आपके यहाँ भी शुरू में कुछ लोग जुड़े होंगे, फिर 100 तक गई होगी संख्या, फिर 500, 1000, 2000, 5000 गई होगी ये संख्या, यानी संख्या तो बढ़ती गई होगी। उस दिन जब पहली बार साहब ने ये बात शुरू की तो संख्या तो बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी। अब जब कुछ लोग हो गए, 50-100 लोग हो गए, तो साहब ने कहा कि ये बात अब दूसरों से भी करनी चाहिए। और गुरु का आदेश भी तब तक आ गया 1982 में, 1986 में गुरु का आदेश भी आ गया। तो गुरु के आदेश के आने के बाद तो शिष्य का मन और बलशाली हो जाता है कि गुरु का ही आदेश है, अब तो मुझको यही करना है। उन्होंने उन लोगों से ये बात कही जो उनसे उस समय जुड़े थे, शिव की बात सुन रहे थे और शिष्य बने हुए थे। साहब श्री ने उन लोगों से कहा कि हम लोगों को अपने गुरु का संदेश दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। तो किसी दिशा में इनको भेजा, किसी दिशा में उनको भेजा। जो जाए वो अपने तरफ से कुछ जोड़ के बात बता के आ जाए। जैसे साहब ने कहा कि मैं कहता 3, तो सामने वाला जाकर कहा आता 3.5। नहीं, हाँ, या तो 2.25, या तो कुछ घटा देता या तो कुछ बढ़ा देता। साहब ने कहा कि मैं इस मानसिकता को समझता था, क्योंकि आदमी का ये स्वभाव है कि अगर वो अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेगा, घटाएगा, तो उसको लगेगा कि मैंने क्या किया, ये तो जो साहब ने कहा उसी बात को ना हम किए, तो मेरा इसमें क्या हुआ। इसलिए वो कुछ न कुछ घटाता, कुछ न कुछ बढ़ाता। तो जब ऐसा होता है तो होता यह है कि जिसका संदेश है दूसरे तक पहुंचते पहुंचते उसका रूप ही बदल जाता था। अब आप किसी को कहिए कि वहां जाना है और कोई उसमें जोड़ दे, नहीं, तो वहां तक जाते जाते तो बात वाक्य क्या हो गया, वहां नहीं जाना है, ये हो गया। यानी कुछ मिलावट अगर आ जाती है
तो संदेश का रूप बदल जाता है। पहली बार साहब श्री को लगा कि नाम देना होगा इसमें, और इसके लिए उन्होंने उस समय एक लाल कागज पे अपना संदेश जो था, जो शिव से आया था, छपवाया एक पन्ने पे, और उस पे उन्होंने ये सारी चीजें लिखी कि अविश्वास में भी महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। विश्वास, समर्पण और श्रद्धा पूजा के लिए होती है, लेकिन शिव की शिष्यता के लिए अविश्वास, असंशय और संशय ही संशय और अश्रद्धा भी उतना ही परिणाम लाती है जितना विश्वास। इस तरह के संदेश को साहब ने एक कागज पे छपवाया और उसके नीचे लिखा हरिंद्रानंद। पहली बार जब ये कागज छपा जिसपे संदेश छपा, उस पे पहली बार साहब ने अपना नाम लिखा हरिंद्रानंद, इसलिए क्योंकि जब भी कोई संदेश लेके जाता वो कुछ ना कुछ घटा देता, बढ़ा देता। तो उनकी लाचारी हो गई कि इसको उन्होंने छपवाया कागज पे। फिर कुछ समय बीता, धीरे धीरे तीनों सूत्रों का निरूपण हुआ। तीनों सूत्र आए, नमः शिवाय उनके सांस पे आया, वो तीसरा सूत्र उन्होंने बनाया उसको। शिव का आदेश आया, गुरु का आदेश आया, आकाशवाणी आई, दूसरा सूत्र बनाया। और सिंहेश्वर मंदिर में जब ये घटना घटी कि जब उन्होंने महादेव को प्रसाद खिलाया और वो प्रसाद सबके बीच चढ़ गया, ग्रहण कर लिया गया, और उस दिन साहब ने इतना ही कहा अपने महादेव से कि आज तो सारे लोग खड़े हैं और विवश हूं मैं। तो उन्होंने कहा, बुढ़ाओ इज्जत रखिए आप। साहब ने कहा कि मुझको उस समय कुछ भी याद नहीं आया कि मैं कोई मंत्र पढ़ने लगता, मैं कोई साधना करने बैठ जाता, मैं ध्यान लगाता, लेकिन मेरे मन ने कुछ भी नहीं समझा उस समय, कुछ भी याद नहीं आया, सारे मंत्र भूल गया, और मुझको बस इतना ही याद आया कि बुढ़ाओ इज्जत रखिया, बस। यानी गुरु की दया का आश्रय लेना। महादेव की दया का आश्रय जब शिष्य लेता है तो उसका मन हर जगह से टूटा हुआ, हारा हुआ होता है, और अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता। एकमात्र शिव की शिष्यता, शिव की दया का आश्रय, यही उसके लिए बचा हुआ रहता है, यही बाकी रहता है। और इसीलिए पहला सूत्र उन्होंने बनाया, मन ही मन उस शिव से कहिए, संप्रेषण दीजिए, यानी अपने मानसिक संदेश को भेजिए महादेव तक। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बार बार उन्होंने कहा कि इस बात को कहिए। हो सकता है ये बात बोलते समय आपके मन में विश्वास नहीं हो सकता है, आपके मन में प्रेम नहीं हो, भाव नहीं हो सकता है किसी की बात सुनकर आपने देखा देखी में इस बात को कहा हो, लेकिन झूठ कहत कहत भी सांच बनी आई। झूठ बात भी अगर बार बार कहा जाता है तो मन उसको सच समझने लगता है, और ये तो शिव की ही बात थी, बार बार दोहराई गई। तो जब पत्थर पे भी रस्सी एक निशान बना सकती है, महादेव की बात अगर इस मन में बार बार दोहराई जाए तो ये कोमल मन महादेव के लिए संवेदना से क्यों नहीं भरेगा, महादेव के प्रेम से क्यों नहीं भरेगा। ये तीनों सूत्रों का निरूपण हुआ और हमारे आपके जीवन में ये आगे बढ़ा। सन 1990 में साहब श्री ने एक छोटी सी किताब जिसका नाम उन्होंने लिखा शिष्यानुभूति, वो लिखी गई, 1990 में छपवाई गई। कुछ ऐसी बातें हैं शिव को गुरु बनाने में और शिव का शिष्य बनने में जो आज तक की सारी मान्यताओं से, आज तक के इतिहास में अध्यात्म की धरती पे जो जो हुआ उसमें, और शिव की शिष्यता को इन सब से परे करती है, इन सब से अलग करती है। और वो बात क्या है? वो ये है कि शिष्य ने अपनी अनुभूति लिखी है कागज पे। दुनिया में कागज पैसे से मिलता है, कागज आपको फ्री में कोई नहीं छपेगा। आप छपवाने जाइएगा तो पैसा लेगा कि नहीं? लेता है। और लिखने बैठिएगा तो कलम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? उसमें उसको भी खरीदना पड़ा होगा।
कागज और कलम पे, लेकिन भाव जो आपके अंदर उभरे हैं, जो आपने लिखा है, उस भाव की क्या कीमत है, उस शिष्य की अनुभूति की क्या कीमत है, इस धरती के क्या चीज देने से उसकी कीमत चुकाई जा सकती है? कुछ भी नहीं। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, कुछ भी दे दीजिए, किसी के मन के भाव को खरीद सकिएगा? किसी के मन के भाव को, उसके प्रेम को, उसकी कीमत लगा सकिएगा? तो शिष्यानुभूति जिसको नाम दिया साहब ने, उस शिष्यानुभूति पे कीमत लिखी अंतिम पन्ने पे। और वो कीमत क्या थी आपको पता है? आपने पढ़ा है ये? क्या थी कीमत? आपका शिव शिष्य होना। लिखा हुआ है मूल्य, और उस मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव शिष्य होना। आज की इस बैठक में आपको गुरु भाई जो है वो लोग आपको देंगे शिष्यानुभूति। हर गुरु भाई गुरु बहन के लिए मुख्यालय से उन्होंने मंगाया है, आपको देंगे। और आपसे आग्रह है मेरा कि शिष्यानुभूति को देखते ही उसका पहले पूरी किताब को उलटिएगा और उसके मूल्य को पढ़िएगा। 1990 के दशक में छपी इस किताब पे साहब ने लिखा कि आपका शिव शिष्य होना ही इसका मूल्य है। इस मूल्य को चुकाने की बारी तो हम सब की है। हमने इसको लिया है अपने हाथ में। और मूल्य क्या मांगा गया? रुपया पैसा नहीं, मूल्य ये मांगा गया कि आप शिव के शिष्य हो जाइए। आज तक इस धरती पे किसी ने ये नहीं चाहा। जितनी किताबें छपी, चाहे ग्रंथ छपे, कुछ भी छपा, शास्त्र छपे, पुराण छपे, सब पे कोई ना कोई कीमत पैसे की लिखी है। शिष्यानुभूति सबसे अलग, उसमें लिखी है कीमत आपका शिव शिष्य होना। शिव की कथा का प्रचलन था, शिव की कथाओं का आयोजन होता था, शिव पुराण की कथा, शिवांग, शिव शिव शक्ति की बात कही जाती थी, लेकिन शिव की चर्चा, शिव की चर्चा, ये शब्द तो कभी आया ही नहीं। शिव की चर्चा यानी शिव की बात। शिव की चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, तब शिव की चर्चा सार्थक होती है। शिव की चर्चा परिचर्चा में कब बदलती है? जब जब बोलता है सामने वाले के मन में वो प्रवेश करती है। जो सुनता है वो बोलने वाले के मन से अपने मन को मिलाता है। और उन सबका मन किससे मिला है? तो उन सबका मन उस महादेव से मिला है। हम शिव शिष्यों की सभा जैसे अभी है, ये सभा ही तो है। हम सभी शिव शिष्यों की सभा, हमारी सहभागिता, हमारे कार्यक्रम या हमारे साप्ताहिक चर्चा, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन जब होते हैं तो उस सभा में बात किसकी होती है? शिव की। सबके हृदय में भाव किसके लिए जगता है? शिव के लिए। ये ऊर्जा का संचरण जो होता है, एक हृदय से दूसरे हृदय में जाना, ये किसके नाम का होता है? ये शिव के नाम का होता है। और साहब ने कहा कि ऋग्वेद की अंतिम ऋचा ये कहती है, पहला ग्रंथ जो किताब के रूप में उपलब्ध है इतिहास में, ऋग्वेद, पहला वेद, उसकी अंतिम ऋचा ये कहती है, सोचिए कितने हजारों वर्ष पहले वो लिखी गई। ये कहती है, हम सब की सभा एक हो, हमारे मन में जो भाव संचरित होते हैं उस भाव में शक्ति एक ही हो। ये जो इच्छा हुई है उस ईश्वर की, उसकी ज्ञान और क्रिया करने की शक्ति एक हो, और हम सबका उद्देश्य एक हो, हमारी आहुति एक हो। जिस तरह उत्तर पूर्व के देवता अपने अपने भाग को बांट लेते थे समधुर संबंध, मधुर संबंध के साथ, सौहार्द के साथ, वैसे ही शिव की शिष्यता में साहब ने कहा कि हम सबकी गुरु एक है, हम सबकी सभा एक है, हमारे शिव की चर्चा करने की बात एक है, तीन सूत्र एक है, चलने का रास्ता एक है, और चलने वाले लोगों के मन के भाव भी एक है। तब फिर एक दूसरे से दुराव क्यों है? एक दूसरे से शिकायत क्यों है? अगर मंजिल पता हो तो रास्ते में हजारों लोग चलते हैं, लेकिन हजारों लोग के साथ चलते हुए भी आप अपनी मंजिल को नहीं भूलते और ना तो उसमें फंसते हैं। अभी आप यहाँ आए, अपने अपने घर से आए होंगे, सबका घर अलग अलग है,
मेरा भी अलग है, आपका भी अलग है। आज की इस यात्रा की मंजिल हम लोग की क्या थी? इस शरीर से आना था यहाँ। हम भी अपने घर से आए, आप सब भी अपने अपने घर से आए। लेकिन आप घर से चले भी होंगे, हम भी चले होंगे, तो हमारे मन में क्या भाव था? महादेव की बात के लिए जा रहे हैं, महादेव के काम के लिए जा रहे हैं। हम भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं। हम यहाँ आए भी इसी बात के लिए, लौटेंगे तब भी यही भाव हृदय में लेके जाएंगे। आप भी यही लेके जाइएगा। सब अलग अलग अपनी अपनी यात्रा में आए और सब अपनी यात्रा में लौटेंगे। एक साथ एक जगह जुटे हैं, लेकिन आए भी तो अपनी यात्रा, गए भी तो अपनी ही, बैठे हैं तो अपनी यात्रा है हम सब की। भीड़ में रहते हुए हर आदमी ने, हर व्यक्ति ने ये कहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे। आप होंगे सबके, लेकिन जब तक मेरे नहीं हैं, हम आपके लिए क्यों कुछ करेंगे? हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। इस पंक्ति पे साहब श्री ने कितनी बार इसकी व्याख्या की और कहा कि ये जो पंक्ति है ये कहती है बहुत कुछ, सिखाती है बहुत कुछ, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम लोग सोचते हैं सुनने में एक जैसा ही लगता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। इसमें भारी कौन है? इतने दूर के बात में भारी कौन है? आप मेरी बहन हैं। भारी कौन है? हम। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप मेरे हैं। तो जब हम ये कहते हैं किसी को कि आप मेरे हैं, तो मेरे मन में उस समय भाव होता है कि आप मेरे हैं, मतलब मेरे अनुसार आपको चलना है। लेकिन जैसे ही हम शब्द बदलते हैं और हम कहते हैं मैं आपका हूं, तुरंत भाव बदलते हैं। आप मेरे हैं तो मेरे अनुसार चलना है आपको, और मैं आपका हूं मतलब अब आपका आदेश के अनुसार हम चलेंगे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और तुरंत शिष्य कहता है मैं आपका शिष्य हूं। यानी अब गुरु का जो आदेश है उसके अनुसार शिष्य चलेगा। और दया गुरु किस पे करेंगे? तो शिष्य पे करेंगे। पति किसी का कौन होगा? जो पत्नी होगी उसकी। जो पत्नी का भाव दे रही है उसी का ना पति होगा। जो पुत्र का भाव दे रहा है उसी की ना माता होगी। माँ का भाव तो उसी को मिलेगा जो पुत्र के भाव में खड़ा होगा। पुत्र है और पुत्र का भाव भूल गया है, तो माँ का भाव इधर से जा रहा है। माता कभी कुमाता नहीं होती, माँ का भाव जा रहा है, लेकिन पुत्र का भाव ही सो गया। तो जा जो रहा है वो जाएगा कहाँ, किसके पास? गुरु भाव, शिव की अनुग्रह शक्ति, यानी शिव की, जीव से शिव बनाने की जो शक्ति है गुरु भाव कहलाती है। अनुग्रह शक्ति गुरु भाव कहलाती है। गुरु भाव सतत प्रवाहित है शिव के साथ। ये तो चल ही रहा है, दया चल रही है, लेकिन इधर शिष्य भाव ही जागृत नहीं होगा तो गुरु की दया आएगी किसके पास? शिष्य भाव होना चाहिए ना। तो शिष्य भाव के जागरण के लिए, स्व स्फूर्त जागरण के लिए पहला सूत्र है, यानी आपके दिल में ये जग जाए कि शिव मेरा है, बार बार जगे ये शिव मेरा है, मैं इसका हूं, मुझको करना है। तो ये पहला सूत्र उसके लिए नींव का काम करता है। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन है। आपके भी हाथ में होगा, सबके पास है। नहीं, आपके पास नहीं है? वाह, बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत सुखी इंसान है। खैर, सबके पास मोबाइल है। अच्छा, आप लोगों के पास है, ठीक है। एक बात बताइए, आज का जो मोबाइल है उसमें रेडियो भी बजता है, यानी गाना भी सुन सकते हैं ना। यूट्यूब पे गाना सुन लीजिए। उससे फोटो खींचना चाहिए तो कैमरा के बदला में फोटो भी खींच सकते हैं। वीडियो कैमरा के बदले में वीडियो भी कर सकते हैं। नहीं, किसी को संदेश चिट्ठी भेजना हो तो उसके लिए भी आप कागज की या डाकिया की जरूरत नहीं है। मोबाइल से या तो फोन कर लीजिए या मैसेज भेज दीजिए या फिर वॉइस यानी बोल के भेज दीजिए। एक मोबाइल में सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन जिसने आपको दिया उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। आपके हाथ में मोबाइल फोन गया है, लेकिन उस मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड आपको नहीं मालूम,
अब उस मोबाइल से आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन पासवर्ड नहीं मालूम है तो क्या कर पाइएगा बताइए। और पासवर्ड मालूम होगा तो क्या क्या कर सकिएगा, जितनी चीजें हैं सब कर सकिएगा। शिव शिष्यता का पासवर्ड क्या है? मतलब इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए सारे दरवाजे खुलते चले जाए, अध्यात्म कुछ सब कुछ समझ में आ जाए, शिव की दया हम में उतर जाए, इसके लिए साहब ने कहा कि शिष्यता में भी पासवर्ड है बाबू, और बिना उसको खोले हुए आगे बढ़ोगे तो शिव की चर्चा मस्तिष्क की उपज होगी। यानी दिमाग से आपने सुंदर सुंदर बात कही है, लेकिन आपके दिल से वो बात नहीं निकली है। तो शिव की चर्चा अगर मस्तिष्क से निकलेगी तो वो सिर्फ सुंदर संभाषण होगी, लेकिन अगर हृदय से निकलेगी तो दूसरे के दिल तक पहुंचेगी, उसके हृदय में प्रवेश करेगी, क्योंकि यह दिल का मामला है। पहला सूत्र ही उन्होंने कहा, शिव से दया मांगना। शिव की दया हो तो क्या नहीं उपलब्ध है आपको, शिव की दया हो तो किम न सिद्धते भूतले। उस शिव की दया से आपको दुनिया में आप क्या चाहते हैं, भोग मोक्ष क्या चाहते हैं, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन इसका पासवर्ड है शिव से दया मांगना। शिव से दया नहीं मांगेंगे तो आगे का रास्ता, आगे मोबाइल और फोन और वीडियो नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नींव है, और इस नींव पे ही ये इमारत खड़ी होती है। नींव अगर मजबूत होगी, इमारत मजबूत होगी, और नींव कमजोर तो उस पर जो दीवारें आपने खड़ी की हैं कुछ समय के बाद वो गिर जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ गुरु भाई गुरु बहन हम लोग के बीच ऐसे होते ही हैं जो सालों से शिव को अपना गुरु बना के चले, बहुत अच्छा काम किए, खूब महादेव की बात किए, और कुछ समय के बाद सो गए। कुछ समय के बाद आप कहते हैं अमुक गुरु भाई बड़ा चलते थे, अब एकदम नहीं जाते हैं महादेव के काम में। वो गुरु बहाना बहुत चलती थी, अब कहती हैं बहाना कर देती है, नहीं जाना चाहती हैं। कारण क्या हुआ है? शिव चर्चा तो उन्होंने खूब की, लेकिन शिव से दया नहीं मांगी, और शिव को प्रणाम करने के मानसिक अवस्था में, वो भाव के अवस्था में, भाव प्रणाम करने की अवस्था में नहीं आए। तो शिव की चर्चा जो जगत और व्यक्ति को जोड़ती है, इसके संतुलन के लिए कि आप हमेशा चल सकिए, महादेव से दया मांगना और महादेव को प्रणाम करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि तीनों सूत्र करिएगा। अगर तीनों सूत्र जरूरी नहीं होता तो क्या साहब ने इसको दिया होता? कभी नहीं दिया होता। वो उतना ही देंगे जितने की जरूरत है। डॉक्टर उतना ही देता है जितने में बीमारी ठीक हो जाए। शरीर की बीमारी होती है, डॉक्टर दवा देता है और कहता है एक गोली सुबह खाना, एक गोली दोपहर और एक गोली शाम में खाना। तो आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीमारी इसी से दूर होगी। तो हमारे मन में जो बीमारियां पैदा होती हैं, जगत है ना, जगत की गंदगी तो शामिल होगी, तो मेरे मन में शामिल नहीं हो। गंदगी है चारों तरफ, लेकिन मेरे मन में प्रवेश नहीं करे, इसके लिए हमको महादेव से दया मांगने की बहुत जरूरत है। दया मांगते ही रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक बार मांग लिए तो गया अगले 10 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर प्राप्ति का कोई भी काम, चाहे वो दया मांगना हो, चाहे मंत्रों का जप हो, शिव को प्रणाम करने के विधा हो, नमः शिवाय का सहारा लेना हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए किया हुआ कोई भी काम जीवन भर चलता है। और ये श्रम साध्य नहीं होता, इसमें ताकत नहीं लगती है, इसमें बस महादेव की दया लगती है। साहब श्री ने कहा कि अध्यात्म, शिव के शिष्यों के लिए अध्यात्म हवा की लाल, हवा मिठाई जो होती है ना, लाल और मीठी होती है, देखने में खूबसूरत, और खाइए तो मीठी, लेकिन उसमें देखने में इतनी बड़ी। लाल मिठाई खाए हैं? देखने में इतनी बड़ी, लेकिन जब पकड़िए तो लगता है कि अरे कुछ भी तो वजन रहता है इसमें, कुछ भी वजन नहीं। वही है अध्यात्म, वही है शिव की शिष्यता। ये कोई भारी चीज नहीं है, ये बहुत हल्की है।
मीठी है और सुंदर है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासा अगर आई है तो उस पर भी बात करें। आप में से भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। हम लोग कोई विद्वान नहीं है, लेकिन जितना भर साहब श्री से सुना है, माँ नीलम आनंद जी से सुना है, उतना भर बताने की कोशिश कर सकते हैं। जिज्ञासा है कि शरीरी गुरु को अपना गुरु बना लिया है, तो क्या महादेव को गुरु बनाना जरूरी है? आपने जिज्ञासा सुनी है। शरीरी गुरु को अगर किसी ने गुरु बना लिया है तो क्या शिव को गुरु बनाना जरूरी है? मतलब इतना में अगर काम चल जा रहा है तो उतना क्यों करें, कहने का यही ना अर्थ है। शरीरी गुरु यानी शरीर में है, आज जो शरीर में आया है वो शरीर से जाएगा। तब भी हमारे देश में और विश्व में गुरु और शिष्य परंपरा में शरीर का खत्म हो जाना भी अगर होता है, शरीर अगर खत्म हो भी गया है, तब भी गुरु और शिष्य परंपरा चलती रही है। यानी ये बात साबित होती है कि शरीर का बहुत उसमें रोल नहीं होता। किसी को आपने गुरु बनाया है, अगर शरीर में भी बनाया है, तो दिन रात तो आप उसके साथ रहते नहीं है, आपका मन ही उससे जुड़ा होता है। और जितना आपका मन उससे जुड़ा होता है, उतना उसका ज्ञान आपके मन में प्रवेश करता है, चाहे वो शरीरधारी गुरु भी हो तब भी। शरीरधारी गुरु, उनकी एक सीमा है, क्योंकि शरीर में है, एक सीमा तो होगी। वो भी शिव का अंश है, शिव गुरु है तब धरती पे कोई गुरु है, वो भी शिव का अंश है, लेकिन एक सीमा तो है। सीमा ये है कि ईश्वर की तरफ ले चलने में वो आपके मेरे मन को अगर ले जाना चाहे तो क्या करेंगे? तो कोई गुरु साधना बताता है, कोई माथे पे स्पर्श करके यानी अपने स्पर्श से ही आवेशित करता है, कोई मंत्र देता है, कान में मंत्र फूकते हैं या बताते हैं या लिख के देते हैं, मंत्र देते हैं और कहते हैं कि मंत्र का जप करिएगा, छिपा के करिएगा, किसी को दूसरे को नहीं बताना है, आपके लिए है ये। यानी एक ऐसा बंधन है जिसके अंदर जाइएगा आप, तभी आपका मन शिव के लिए जा सकेगा। उसकी भी सीमा खत्म हो जाती है। उसी में सदगुरु श्रेणी के भी गुरु आते हैं। सदगुरु अपनी दया से सीधे शिव के लिए अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल में एक साधक हुए माँ काली के, रामकृष्ण परमहंस। माँ काली का नाम सुन के ही वो ध्यान में चले जाते थे। कोई कहता माँ तो वो ध्यान में चले जाते। वो किसी के माथे का स्पर्श करते और वो सीधे काली के ध्यान में चला जाता। यानी स्पर्श से, दया से या अपनी वाणी से, किसी भी तरीके से। लेकिन उनका भी एक दायरा है, यानी कुछ ना कुछ शर्त शरीर में है, कुछ ना कुछ शर्त होगी। अब आप उस शर्त के अंदर आइएगा तभी ना वो आपको शिष्य बना सकेंगे, तभी ना आपको शिव की तरफ लेकर जाएंगे। शर्त अलग अलग हो सकती है। कोई कहता है शाकाहारी बन के आओ, कोई कहते हैं प्याज लहसुन भी छोड़ना होगा, कुछ जगहों पे तो आप सुनते हैं कि दूध दही भी छोड़ना होगा, कुछ जगह पे है गृहस्थी छोड़नी होगी, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, पूरे जीवन में विवाह नहीं करना होगा, कुछ जगह पे है कि स्त्री का स्पर्श नहीं करना होगा, नहीं, कुछ जगह पे है कि समाज में नहीं रहना होगा, पहाड़ पे जंगल में रहना होगा। यानी ईश्वर की तरफ ले चल सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। एक न एक नियम, एक न एक वर्जना होगी, एक न एक पसंद या नापसंद होगी ही होगी। जगत गुरु शिव, जब हम कहते हैं जगत गुरु शिव, इसका अर्थ है जगत का एक एक व्यक्ति शिव को अपना बना सकता है और शिव का अपना हो सकता है। दोनों बातें हैं। इसमें आप कहिएगा कि क्या महादेव पात्रता खोजते हैं? अगर महादेव ने पात्रता खोज दी, महादेव ने अपने अनुसार पात्रता खोज दी, हम लोग इतने लोग बैठे हैं ना, कौन उसके अधीन आ पाएगा? कौन इस तरह का पात्र है कि शिव का शिष्य हो सकता है? इतने लोगों में कोई एक होगा। अगर शिव ने पात्रता खोज दी तब, योग्यता खोज दी तब।
लेकिन महादेव ऐसा नहीं करते। निविड़ अंधकार में पड़ी हुई चेतना को भी शिव मात्र अपनी दया से, अहेतुकी होती है उनकी दया, ऐसे भी मिल सकती है, सिद्धि मांगने से मिलेगी, और नहीं तो सिद्धि, बड़ी सिद्धियां तो दे दी जाती हैं, मांगी भी नहीं जाती, वो दे दी जाती हैं, मिल सकती है। निविड़ अंधकार में रो रो नरक, यानी ये ऐसा कुछ किया है हमने, इतना पाप किया है, इतने पापाचरण में रहे हैं कि रो रो नरक के भागी हैं हम अगर, यानी करोड़ों नरक मिलेगा, ऐसा भी पाप किया है हमने अगर, तो रो रो नरक के भागी को भी निखार देंगे शंभु, ए उरगुर के बलजा गलहार लेंगे शंभु। एक शंभु ही है जो जहर रखने वाले को भी गले से लगाने का कलेजा रखते हैं। एक शंभु ही है, एक शिव ही है जो निविड़ अंधकार में परी चेतना को भी सीधे शिव बनाने की बात रखते हैं, यानी वो कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में नहीं है, जो किसी ने नहीं लिखा है और कोई दे भी नहीं सकता है, वो भी अगर कोई दे सकता है तो शिव ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। इसलिए शरीरधारी गुरु को तो आपने बनाया है, लेकिन अगर आपके पास महादेव उपलब्ध हो तो आप क्या करिएगा। इस बारे में साहब ने एक छोटी सी घटना बताई। उन्होंने कहा एक बच्चे का जन्म हुआ, तो वो बच्चा जो अपने माँ के गोद में था, वो उसके हाथ में क्या पकड़ाया कि वो हाथ से छोड़ ही नहीं रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था, मुट्ठी जो बंद थी उसकी, तो मुट्ठी खुलती ही नहीं थी। सब ने प्रयास किया कि अरे इतना छोटा बच्चा है कोमल, मुट्ठी में क्या पकड़ लिया है जो छोड़ नहीं रहा है। सब कोई आके बोले बच्चा छोटा है, गोद में है, जबरदस्ती करेंगे तो हाथ में चोट लग जाएगी, लेकिन वो मुट्ठी अपने नहीं खोल रहा। तो वही एक व्यक्ति थे, उनको क्या समझ में आया, उन्होंने कहा कि रुकिए जरा मैं भी कोशिश करता हूँ। उन्होंने अपने गले में जो चेन थी ना, बड़ी से सोने की चेन उन्होंने पहनी थी, उस चेन को उतारा और बच्चे के सामने, उसके हाथ के सामने ऐसे ऐसे लहराया। बच्चा ने, जो जिसकी हाथ एकदम बंधी हुई थी, अचानक उसने मुट्ठी खोली और चेन को पकड़ लिया। मुट्ठी में क्या था, मुट्ठी में माँ ने जो अंगूठी ऐसे पकड़ी थी ना, तो उसके हाथ में अंगूठी पकड़ा गई थी, तो अंगूठी को ही पकड़ लिया था। लेकिन जब चेन सामने आया तो हाथ से अंगूठी छोड़ा और चेन को पकड़ लिया। तो साहब ने कहा कि जब बड़ी चीजें आ जाए तो छोटी चीजें छूट जाती हैं। नहीं, महादेव ही गुरु जब मिल जाएंगे तो, महादेव गुरु है तो सम्मान तो सबका करेंगे, झुकेंगे सबके लिए, प्रणाम तो सबको करेंगे, लेकिन ये मन ये दिल तो महादेव के लिए ही रहेगा। तो मेरा कहना है कि शरीरधारी गुरु को बनाया है आपने, तो कोई गुरु इस बात से खुश होगा, अगर वो गुरु है तो इस बात से उसको आनंद आएगा कि आप भी उस ईश्वर की तरफ गए। आखिर गुरु भी तो आपको ईश्वर की तरफ ही लेके जाते, तो आपके शिव के शिष्य बनने से वो आह्लादित ही होगा, खुश ही होगा, अगर वो गुरु हैं तो। दूसरी जिज्ञासा है, शिव शिष्यों का स्पष्ट प्रयोजन है कि स्वयं यथार्थ में शिव शिष्यता को धारित करें और लोगों को शिव गुरु के आश्रय में जाने हेतु प्रेरित करें। कृपया यथार्थ का अर्थ समझाया जाए। ये पूरा वाक्य का अर्थ समझाना है कि सिर्फ यथार्थ का? तो यथार्थ का अर्थ तो होता है सचमुच में, सचमुच में जो हो जाए, केवल बोली में नहीं हो। बोली में हम कहते हैं भैया, लेकिन भैया समझ नहीं रहे हैं। बोली में कहते हैं सिस्टर, सिस्टर समझ नहीं रहे हैं। तो यथार्थ यानी सचमुच में बहन समझने लगे, ऐसा हो जाए। तो वाक्य पूरा ये है कि शिव के शिष्यता यथार्थ में हम धारित कर लें, सिर्फ बोली में नहीं। यथार्थ में कैसे होगा? जितना महादेव की बात करेंगे, इसका बड़ा सरल
तरीका साहब ने बताया, जितना दूसरे को समझाओगे उतना खुद समझोगे। यानी दोनों तरफ एक साथ वार होता है। शिव की चर्चा, शिव से दया मांगना तो आपने अपने लिए मांगा है ताकि आप बात कर सकिए महादेव की, लेकिन शिव की चर्चा जब आप करते हैं तो उसमें स्वयं और समूह दोनों शिव भाव से आप प्लावित हो, शिव की चर्चा उसी को कही जाती है। तो इसमें यथार्थ में हम मान सकें, इसके लिए दूसरे को समझाइए और खुद समझिए। और आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत जगह ऐसा हुआ होगा जहां आप गए होंगे और आपसे किसी ने जिज्ञासा की होगी, कुछ पूछा होगा, बहुत सारी बातें पूछी होंगी। आप कहे होंगे कि नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, तो उसने कहा होगा क्यों, हम ओम नमः शिवाय से क्यों नहीं करें। आप कहिएगा कि गुरु बनाइए, क्यों, वो भगवान है, हम गुरु क्यों बनाए। और आपने महादेव से दया मांगकर पूछने वाले के हर जिज्ञासा का उत्तर दे दिया होगा। हुआ है कि नहीं ऐसा? दिया होगा। और आपने जो बोला होगा वो उसी से समझ गया। आप भी बाद में बैठ के सोचते हैं कि इसका उत्तर तो हम पढ़े नहीं थे कहीं, हम क्या समझाएं उसको जो वो समझ गया। आप भी बाद में बैठ के सोचते हैं कि ये ज्ञान मेरे अंदर आया कैसे, क्योंकि ये तो हम किसी से सुने नहीं, ये तो हम किसी से पूछे नहीं। तो शिव यथार्थ में शिष्य बनाते हैं उसको जो दूसरों को भी ले चलता है, दूसरे को पहुंचाने में खुद भी पहुंचेंगे। दूसरे को स्टेशन पहुंचाने गए हैं तो आप भी पहुंचिएगा कि नहीं? पहुंच ही जाइएगा। और पहुंच के आप सोचते हैं कि पहुंचाने तो इसको आए थे और खुद पहुंच गए। तो यथार्थ में शिव के शिष्य बनने के लिए सबसे सुंदर तरीका है, दूसरों को भी समझाइए और खुद भी समझ जाइए। दूसरों को भी शिव के लिए प्रेरित कीजिएगा, शिव से जुड़ाव करने के लिए। आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में, जब मैं बैठी थी मैं सुन रही थी कि गुरु भाई लोग जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये कि महादेव की बात किसी से अगर आप कहते हैं तो उसको महादेव से जोड़िएगा, खुद से नहीं। और ये बात बार बार साहब ने कही है, शिव से जोड़ो और छोड़ो, मतलब उसको महादेव के दया के आश्रय पे छोड़ो। ये आदत ठीक नहीं है कि खुद से जोड़ लो। अगर खुद से जोड़ भी लीजिएगा, मान लीजिए जोड़ लिया, आदमी है, मन है, उसको लगेगा कि 50 आदमी जो यहाँ है इस मोहल्ले में, उसको तो हम ना जोड़े, तुमको हम ना शिव शिष्य बनाए कि दूसरे आए थे। अभी आपके यहाँ आने से पहले जहाँ थे हम लोग, वहां बात आई कि एक व्यक्ति ने कहा कि साहब हरिंदानंद जी आए थे क्या, दीदी नीलम आनंद आई थी यहाँ तुमको बताने, हम आए थे तो हम ना तुम्हारे गुरु हुए। वहां के लोगों को कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था। साहब हरिंदानंद तो नहीं आए, दीदी नीलम आनंद तो नहीं आई शरीर में, लेकिन ये बात किसकी थी? शिव को अपना बनाओ, ये तीनों सूत्र किसके थे, किसके हैं जो हम पहुंचाते हैं? तो हम माध्यम है इस बात को पहुंचाने के लिए। जैसे कोई मुझ तक आया, हम भी किसी तक पहुंचते हैं, लेकिन उसने भी मुझको महादेव के लिए छोड़ा और मुझको भी किसी को महादेव के लिए प्रेरित करना चाहिए, खुद के लिए नहीं। और जो महादेव के लिए होगा वो आपके साथ चलेगा, वो आपसे प्रेम करेगा, क्यों नहीं करेगा? आपने उसको शिव दिया है तो शिव को देने वाले को प्रेम क्यों नहीं करेगा, उसका सम्मान क्यों नहीं करेगा? 10 साल बाद भी अगर किसी से कोई पूछेगा उससे कि आपको शिव शिष्य किसने बनाया था, तो क्या उसके मुंह से यह नहीं निकलेगा कि अमुक भैया ने बनाया था? निकलेगा, उसका मन कृतज्ञ होगा। लेकिन हमारा कर्तव्य यह है, शिव शिष्यों का अलौकिक उद्देश्य एकमात्र यही है कि वो स्वयं में शिव की शिष्यता यथार्थ में धारित करें और दूसरों को शिव गुरु के तरफ चलने की प्रेरणा दें, प्रेरित करें, बस इतना ही। और इसका परिणाम है, जो आपने दूसरे के लिए किया है उसका परिणाम आपको भी मिलेगा। आपने दूसरों का हित चाहा है, आपने ये चाहा है कोई शिव हो जाए, कोई शिव की तरफ चले, आपके जीवन में भी शिव उतरेंगे। जो आपने दूसरों को दिया है वही आपको मिलेगा। और दूसरों को अगर आपने थोड़ा दिया है, आपको दुगुना होके मिलेगा। ये तो अध्यात्म का आज से नहीं, हजारों साल से गुण रहस्य, जो दिया है वो मिलेगा ही मिलेगा।
एक जिज्ञासा है। प्रतिवर्ष संगम तट पर कुंभ मेला में संस्था का कैंप लगता है। क्या हमें मेला के उस कैंप में जाना चाहिए या व्यक्तिगत रूप से मेला में घोषणा करके वापस चले आना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दिया जाए। किस संस्था से क्या लगता है? संस्था का कैंप कुंभ मेला में। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब रांची में साहब के पास यहाँ के कुछ गुरु भाई गुरु बहन गए, बहुत साल हो गए, कुछ साल पहले, और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में कुंभ मेला जो लगता है उसमें हर जगह के लोग अपना अपना संदेश दूसरों में बांटते हैं। हम शिव के शिष्य हैं, हम लोग चाहते हैं साहब कि हम लोग भी अपने महादेव की बात वहाँ, हम लोग का भी बैनर लगे, हम लोग भी महादेव की बात करें, हम लोग भी 3 सूत का काट बांटे लोगों को। तो साहब ने कहा कि एकदम करो। तो उन्होंने कहा कि करना तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन जब तक संस्था का लेटर पैड नहीं मिलेगा तो उसमें वो अलॉट नहीं करता है। तो साहब ने कहा कि ठीक है, उसमें यहाँ से ले लीजिए आप और वहां जमा करके जगह ले लीजिए और महादेव की बात करिएगा। लाखों लोग आते हैं, आपके पास मौका है। मौका ये है कि आप लाखों अलग अलग जगह से आए लोगों को शिव की शिष्यता से जोड़ सकते हैं। यह भी एक मौका है। गुरु भाई लौट के गए और उसी साल से कुंभ के मेले में हर साल शिव शिष्यता के प्रसार के लिए हजारों शिव के शिष्य आते हैं। कुछ व्यक्तिगत भी करते हैं, अपना आए हैं गए हैं, लोगों को जोड़े चले गए। लेकिन प्रयागराज में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है, ये बड़ी खूबसूरत बात है, अकेले तो सब करते हैं, अकेले में क्या मजा है। अकेले तो परिवार सब बसाते हैं, अकेले में कोई मजा नहीं। मजा तो तब है, आनंद तो तब है जब, अभी अभी मैंने कहा, संगठित होकर करने में क्या बुराई है। संगठन में बहुत ताकत होती है, सामूहिक प्रयास में बहुत ताकत होती है। आज अगर ये धरती टिकी है और जागृत है आध्यात्मिक तौर पे, तो इसमें कितने ऐसे ऋषि हुए होंगे जिन्होंने एक साथ सबके कल्याण की कामना की होगी। और शिव के शिष्य अगर अभी जो होना है महाकुंभ, ये महाकुंभ जो इस बार होना है उसके बारे में बहुत विशेष बातें कही गई हैं कि जो 12 साल पे होता है वो महाकुंभ, और 12 साल 12 बार जो 12 महाकुंभ हो चुका रहता है, और तब जो आता है वो है इस बार का। यानी कि 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ इस बार का हो रहा है। सारे लोग अपने अपने उद्देश्य को लेके आएंगे, ये भी सच है। करोड़ों लोगों की आने की संभावना है। आपके पास मौका है, आप अपने महादेव की बात करोड़ों दिलों में स्थापित कर सकते हैं। अकेले करने में बहुत समय लगता है, लेकिन साथ अगर काम को बांट लिया जाए, सामूहिक रूप से मिलकर किया जाए, तो इसी काम को बहुत हल्के तरीके से कर लिया जाता है। 5 आदमी इधर, 5 आदमी इधर, 5 आदमी इधर, और दिन भर हम लोग लोगों से शिव की बात करते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर कल होके यही काम करते हैं। लेकिन जिसको सुविधा है, जो कर सकते हैं, जो समय निकाल सकते हैं, उनको जरूर इसमें शामिल होना चाहिए। जिनको कम समय है, 2-4 घंटे के लिए कर सकते हैं, तो वो जहां अपने धरती पे जहां आप हैं वहां अपने महादेव की बात कर सकते हैं। वो महाकुंभ में हो या किसी बहुत दूर के गांव में हो, महादेव की ही बात है ना हर जगह, कहीं भी तो महादेव की बात है। अब रही बात संस्था की, तो संस्था का स्टॉल लगता है, इसलिए किसी पे कोई मजबूरी आरोपित कभी नहीं की गई। कभी नहीं कहा गया कि आपको ये करना ही होगा, ऐसा नहीं कहा गया। आग्रह किया जाता है कि आप क्या इस अभियान में, इस काम में शामिल होना चाहते हैं। आपकी इच्छा है, आपका अगर मन है कि मेरे गुरु शिव का काम बढ़े, संगठित रूप से बढ़े, तो ये सबसे सुंदर मौका है, आप कर सकते हैं।
इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, आपके पास समय कम है तो आप अकेले भी जाके कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो आप मत जाइए, कोई बात नहीं। जिनके पास समय है वो जाएं, अपने घर को भी सुंदर बनाइए, इस दुनिया को भी सुंदर बनाइए। और आध्यात्म के तौर पे तो ये धरती जागृत ही है। इलाहाबाद हम शिव शिष्यों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे कि क्यों? सब जगह तो महत्वपूर्ण ही है। इस संगम में मां नीलमानंद जी की अस्थियों का विसर्जन है। इस संगम में हमारे वर्ण गुरु भ्राता की अस्थियों का विसर्जन है। विसर्जन अस्थि का होता है, उनके संदेश का नहीं, उनकी सोच का नहीं। उन्होंने शिव की शिष्यता व्यापक हो, दिलों में जले, लोगों तक पहुंचे, इसकी कामना की है। तो साहब की इस कामना को पूरी करने में प्रयागराज के और उसके आसपास के सारे जगह के लोग अपनी सहभागिता दें। इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। और कल रात की जो अनुभूति है हम लोगों की, जब हम लोग यहाँ पहुंचे, आप सोच भी नहीं सकते हैं, अद्भुत ऐसी अनुभूति हुई है। बहुत सारी घटनाएं साहब के जीवन में भी हुई। उन्होंने कुछ किताबों में लिखा भी, और उसके बाद ये लिखा कि ये घटनाएं जो मेरे जीवन की हैं, आपको पढ़ने में हो सकता है अविश्वसनीय लगेंगी। आपको लगेगा कि विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ होगा, विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये मेरा अनुभूत सत्य है। आपके टीवी में महादेव नहीं आते हैं तो मैं क्या करूं? मेरे टीवी में तो महादेव आते हैं। तो मेरे साथ तो महादेव की, साहब दीदी की अनुभूति हर पल घटती है। अब आपके साथ घटती है कि नहीं, ये आपका जुड़ाव है। शिव से जैसा जुड़ाव जिसने किया उसकी अनुभूति, साहब दीदी को जिसने अपना माना उसकी अनुभूति, सबकी अपनी अपनी है। इसमें किसी को जबरदस्ती नहीं की जाती, आग्रह किया जाता है। शिव के शिष्यता झुकने की विधा है, मखमल जैसा मुलायम होने की विधा है। ये मन के पिघलने की विधा है। मन पिघलता है, घुल जाता है अपने महादेव के लिए। जितना हम इसमें समय लगाते हैं ये सोचने में, दूसरों की समीक्षा करने में, वैसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, उतना अगर हम सकारात्मक हो जाएं, सकारात्मक होकर उस काम को करने में अपना योगदान दें, तो वो काम कितना सुंदर हो सकता है। और मुझको नहीं लगता कि आप में से किसी को इस काम में शामिल होने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है किसी को? जितना भर होगा, महादेव का काम निर्बल सामर्थ्य के लोगों ने किया है। यहाँ बड़े बड़े लोग नहीं आए थे महादेव की व्याप्ति करने। जिसके पास खाने को नहीं, जिसके पास झोपड़ी है रहने को नहीं, उसने महादेव का काम किया। तब आज महादेव के काम का ये विस्तार है। वो वैसे लोग नहीं थे जिनकी चकाचौंध थी इस धरती पे, नहीं थी। अंधेरे में गुम, मानसिक और शारीरिक और आर्थिक हर तरीके से अंधेरे में गुम लोगों ने महादेव को अपना गुरु माना। और महादेव की बात की ऐसी रोशनी फैली है आज कि बल्ब नहीं जलता है, लेकिन सारा जहां रोशन है, सबके दिल रोशन है। तो आइए हम सब मिलकर उस रास्ते पे चलें। जितना भर आपका सामर्थ्य है, आप अपनी सहभागिता दीजिए। जितना मेरा है, हम चले। आप 2 घर जा सकते हैं, आप 2 घर जाइए। हम 2 राज्य जा सकते हैं, हम 2 राज्य जाएंगे। जितना जिसका जितनी इच्छा, बस जिसके पास जितना सामर्थ्य है। एक जिज्ञासा है, शिव गुरु चर्चा के दौरान क्या भजन कीर्तन जरूरी है? लोग क्षेत्रों में भजन कीर्तन के माध्यम से गुरु भाई बहनों से पैसा लेते हैं। शिव गुरु का चर्चा का आयोजन कर पैसा लेते हैं। क्या ये सही है? इसको और सही नहीं है तो इसको कैसे रोका जाए? जिज्ञासा तो आपने सुनी ली कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, शिव का भजन गाते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं। कभी चर्चा करने के लिए भी कोई पैसा लेता है। आप समझा सकते हैं, आप समझा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि उसका भी अपना जीवन है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी इच्छा है। आप इतना भर कह सकते हैं कि शिव की परिधि में रह के कोई काम करे शिव का से, लेकिन समझाने के बाद भी अगर वो ना माने तो आप क्या करिएगा? क्या आप उससे झगड़ा करने जाएंगे, संघर्ष करेंगे, तर्क करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, क्या करेंगे? समझा भर दीजिए और शेष गुरु शिव है उन पे छोड़ दीजिए। शिव की जो बात होती है ना, उसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन उसमें बहुत कुछ हो भी जाता है। कोई आवाज नहीं होती, कोई कुछ नहीं बोलता, मौन है, शांत है, कुछ नहीं बोलता। जिसको जो मन कर रहा है आ रहा है, कर रहा है, जा रहा है। जब आध्यात्मिक धरती पे सबके चलने का रास्ता भी नहीं था, प्लेटफॉर्म भी नहीं बना था, आज रनवे बना है। रनवे मतलब हवाई जहाज जिसपे उड़ाते हैं हम लोग। तो जब हवाई जहाज उड़ाने के लिए वो जो सड़क होती है ना, उसको रनवे करते हैं, बनी भी नहीं थी। तब कोई बनाने के लिए तो नहीं आया था। तो बनाने में तो साहब दीदी ने अपने जीवन का, अपने मन प्राण को लगा दिया और आज रनवे बन गया है। तो जिसको मन करता है अपना हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, नहीं, सब अपना अपना उड़ा रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि उड़ाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर रनवे ही काम करना बंद कर दिया, तब रनवे उतारा ही नहीं, तब हवा में कितने देर रहिएगा? इसलिए हम लोग को कम से कम शिष्टता में ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए, रही बात भजन की या कीर्तन की, तो कीर्तन करना या भजन करना गलत नहीं है, लेकिन किस स्थान पे कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये तो सोचना होगा आपको। हर काम हर जगह पे तो नहीं करते। गए हैं डॉक्टर को दिखाने, वहां तो आप कहिएगा कि नहीं हम तो नृत्य करेंगे, हम तो नाचेंगे, तो डॉक्टर कहेगा तब बाहर जाइए, यहाँ नाचने की जगह नहीं है। हम नहीं कहेगा कि नहीं। आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं और पकड़ना है ट्रेन, और बैठ के आप सबको जमा करके वहां गाने लगिएगा, तो आके रेलवे के पुलिस जो है आके कहेगी कि भाई साहब ये करना है तो अच्छी बात है, लेकिन करना है तो चले जाइए वहां, प्लेटफॉर्म को खाली करिए। कानून है, नियम है। तो बात क्या है कि जगह कहाँ है शिव की चर्चा में? शिव की चर्चा का मतलब ही होता है शिव की बात, शिव की चर्चा कर रहे हैं हम। अब इसमें है कि लगातार अगर चर्चा हो रही है, तो हरा बोलो और जागरण भजन तो शुरू में हम लोग करते हैं, माँ नीलम आनंद जी का लिखा हुआ है, उन्हीं के द्वारा शुरू हुआ। तो उस समय से ये चलन में है, शिव चर्चाओं में ये होता है। बीच में बहुत जरूरी लग रहा है, बहुत देर से चर्चा हो रही है, एकाध भजन होना चाहिए, तो उतना हो सकता है, लेकिन भजन कभी भी आपके मन को अस्थायित्व नहीं देगा। गीत और भजन जब बजते हैं, जब कोई गाता है, उस समय तो पूछिए मत क्या लगता है। उस समय तो लगता है कि मेरा मन सीधे भगवान के पास ही है। जितने देर वो गा रहा है ना, मेरा मन भी उसमें डूबा हुआ है, और हमको लग रहा है कि सीधे भगवान महादेव के चरण में ही बैठे हुए हैं हम। लेकिन जैसे ही गीत खत्म होता है और मन लगता है कि तेजी से फिर से धरती पे उतर जाता है, तुरंत कहते हैं चलो चलो घर, बहुत देर हो गई। अभी अभी तो मन भगवान के पास था, अभी तुरंत उतर के चला गया। इसी को कहा गया है शमशान का वैराग्य, यानी वैराग्य पैदा होता है। जैसे शमशान में किसी के शरीर को जलता देखिए तो लगेगा जीवन में तो कुछ नहीं है, बेकार है, क्यों हाय हाय कर रहे हैं, क्यों हम इतना रुपया पैसा जमीन जायदाद घर परिवार कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा है। देखिए तो परिवार के लोग ही तो लाए, जलाए, चले गए, जिलेबी खा रहे हैं बाहर बैठ के। उस समय लगता है, और लगता है कि एकदम वैराग्य पैदा हो गया मन में, लगता है कि कुछ नहीं रखा है, अब से हम इस सब में नहीं करेंगे। लेकिन देखिए कुछ ही देर के बाद आप ही जाके चाय पी रहे हैं, आप ही जाके घर के सारे चीज को देखने लगते हैं कि बहुत पूरा दिन तो उधर ही बीत गया, चलिए अब इधर वाला काम अब संभाल लें। तुरंत तुरंत जो वैराग्य पैदा हुआ था, वो जैसे ही उसकी परिधि से बाहर गए, वैराग्य खत्म, यानी अस्थायित्व नहीं है। भजन में, गीत में अच्छा लगता है, मन को महादेव की तरफ ले भी जाता है, लेकिन
क्षणिक है। ये गए थे कि तुरंत नीचे उतर भी गए। शिव की चर्चा क्या करती है? शिव की चर्चा अस्थाई से भाव लाती है। जितनी बात हम महादेव की करते हैं उतना मेरा मन समझता है, जितना हम महादेव से दया मांगते हैं उतना मेरा मन उन्हीं की याद में डूबा रहता है। अब पता ही नहीं चलता मेरा मन महादेव के पास है कि महादेव ही मेरा मन है, ये समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मन में तो अब पल पल हर क्षण महादेव रहते ही हैं। देखिए, शिव की चर्चा ने आपके जीवन में उस शिव को अस्थाई बनाया है और आपके मन को मजबूत किया है। मानसिक बल अगर मजबूत होता है, शरीर भी मजबूत होता है, और उसका जुड़ाव अगर आध्यात्मिक जगत से हो तो आध्यात्मिक जगत से अगर आप मजबूत हैं तो मन भी मजबूत और शरीर भी मजबूत। मन मजबूत होता है तो क्या होता है? तो मन मजबूत होता है तो हम कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बात है। आज से नहीं, हजारों साल से यही बात कही गई है कि मन की बात है ये। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, आपका मन ही दर्पण कहलाता है। अभी अभी जो मैंने बात कही आपको कि किसी व्यक्ति ने आने समय यात्रा में जो बोला, वो पहली बार मुझसे मिला था कल, और उसने, जिसने उससे ये कहा कि साहब तो नहीं आए थे ना तुमको बताने, दीदी तो नहीं आए थे बताने तुमको, मैं आया था ना तुमको बताने, तो मैं ना गुरु हूं। उस व्यक्ति को उसने, जिससे उसने कहा था, उसी समय छोड़ दिया। और मुझसे तो बाद में भेंट हुई है, और मुझको उसने ये कहा कि मैंने उसी समय उस व्यक्ति को छोड़ दिया। ये मुझको लगा कि जिसने ये कह दिया कि साहब और दीदी तो नहीं आए थे तुम्हारे पास, अब उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। तो जब तक मुझको कहता है, इनको कहता है गुजारा हो सकता है, लेकिन महादेव और साहब दीदी तक कोई जाएगा तब गुजारा हम लोग का नहीं हो सकता है। नहीं तो देखिए, उसका मन दर्पण कहलाया कि नहीं? उसका मन दर्पण था कि नहीं? वो तो कभी मिला नहीं, मुख्यालय आया नहीं कभी, साहब से भी भेंट नहीं है कभी, लेकिन उसके मन ने समझा दिया कि ये आदमी जो बोल रहा है वो ठीक नहीं बोल रहा है, कुछ गड़बड़ है भाई इसमें। इसलिए उसने तो तुरंत निर्णय ले लिया, खुद ही साथ छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि हम समझाते, अरे उसका मन ही है उसके पास समझाने के लिए, और उसके मन ने समझा दिया। एक अंतिम जिज्ञासा, साहब बोल रहे हैं कि गरीब से गरीब मरुस्थल में रहने वाला व्यक्ति शिव को गुरु मानता है तो वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसके और मेरे बीच कोई नहीं है, कृपया इस विषय को समझाइए। जिस दिन साहब ने ये चर्चा में अपनी ये बात कही, उसमें उन्होंने और भी बहुत बात कही। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस पूरी चर्चा जो साहब की है उसमें से 2 लाइन अलग करते हैं और उसको वीडियो बना के डाल के लोगों को कहते हैं कि देखिए देखिए साहब ने कहा है ना, मेरे और महादेव के बीच में कोई नहीं है। बस यही तो बात हम आपको समझा रहे थे। लेकिन जो जो ये कह रहा है वो चाहता है कि आप उससे जुड़े रहिए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। वो चाहता है कि आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये चाहता है कि आप उनको पकड़े रहिए, उनको मत छोड़िए। तो ये बड़ी अजीब बात है। अब है कि जिसने आज भी अगर राजस्थान के मरुस्थल में भी शिव को अपना गुरु बनाया है, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। उसके और मेरे बीच आने का अधिकार किसी को नहीं है, ये साहब श्री ने कहा है। और ये उन्होंने जो कहा है, उनका कहने का मतलब भी यही है कि बिल्कुल सही बात है। साहब के इस संदेश में और शिव की तरफ चलने में किसी भी व्यक्ति के बीच में किसी को भी नहीं आना चाहिए।
जब भी आपको लगे कि आपके कारण कोई दूसरा महादेव की तरफ चलने से रुक रहा है, हम उसको रास्ता देंगे ना, हम लोग अलग होंगे। आप रास्ता है, बढ़िए, क्या दिक्कत है? सबको तो वहीं जाना है, क्या दिक्कत है? हम जोड़ ही लेंगे तो क्या होगा? लेकिन उसमें उन्होंने और बातें कही। उन्होंने ये चर्चा की थी, उस समय तीनों संस्था जो बनी हुई है हम लोग की, जो 2007 में ही गठित हुई थी, शिवशिष परिवार, शिवशिष हरिनारायण फाउंडेशन, वैश्विक शिवशिष परिवार, ये तीनों चीजें जब बनी थी, उसके कुछ समय के बाद एक बैठक में साहब ने ये बात कही कि कोई किसी पद पे हो, कोई कुछ भी हो, संयोजक है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोई कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे और किसी गुरु भाई गुरु बहन के बीच में आने का अधिकार उसको नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये उन्होंने कहा कि संस्थाएं बनाई गई हैं ये व्यवस्था के लिए। किस व्यवस्था के लिए? इस व्यवस्था के लिए कि वो गुरु भाई गुरु बहनों के गुरु कार्य को करने में मदद करे, सहयोग करे। जैसे यहाँ हुआ कि जब आप जाएंगे तो आपको वो अलॉट नहीं करेंगे जगह, क्योंकि वो एक व्यक्ति को अलॉट नहीं करते। हाँ, अगर आपकी संस्था रजिस्टर्ड है तो उसने बड़ी आसानी से कर दिया, क्योंकि सरकार में जिस देश में आप रहते हैं, अब आप कहिएगा कि नहीं हमको इससे क्या मतलब है, तो ये कह सकते हैं आप, लेकिन आप ये उस समय नहीं कहते जब सरकार का ही कानून है कि आधार कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड देने में आपको कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछता है आधार कार्ड है तो आप तुरंत दिखाते हैं, यानी इस देश के नागरिक हैं आप। इस देश के नागरिक हैं तो इस देश का कानून शरीर में तो चलेगा आपके ऊपर। अध्यात्म की दुनिया में आप जगत स्तर पे घूम आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर से अगर आप इस देश में घूमेंगे तो देश का कानून आप पे लागू होगा कि नहीं होगा? होगा। ये है व्यवस्था। एक तरफ है दिल का मामला है, इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता है, और एक तरफ है व्यवस्था का मामला है, तो इसमें कि शिव की शिष्यता कलंकित ना हो जाए हमारे आपके भूल से। कहीं कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं, उसमें लाखों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, अगर उनकी सुरक्षा नहीं देखी जाएगी, अगर उनकी व्यवस्था नहीं देखी जाएगी, तो फिर कुछ ना कुछ घटना होने की संभावना बनी रहती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देश में कहीं गए हैं, महादेव की ही बात करने गए हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है, महादेव की बात करने आप गए हैं, लेकिन आप चले गए हैं केरल, चले गए हैं तमिलनाडु, अब वो जगह आपके लिए अनजाना है, और वहां के लोगों ने समझा है कि आप पता नहीं क्या करने आए हैं, ये 5 आदमी पता नहीं क्या करने आए हैं, तो उसने पुलिस को बुला लिया, उसने कहा कि पता नहीं ये 5 आदमी क्या करने आए हैं। अब वो जो वहां खड़े हैं वो फोन करते हैं मुख्यालय, और मुख्यालय तुरंत वहां के प्रशासन से संपर्क करता है और बताता है कि अमुक गुरु भाई या अमुक गुरु वाहन जो है हम सबके संगठन में है, मतलब इस संस्था में है, वो इसके सदस्य हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब वो महादेव की बात करने गए हैं, वो कोई दूसरा काम करने नहीं गए हैं। जैसे ही ये बात होती है तो वो तत्काल उनको छोड़ दिया जाता है और वो फिर अपना महादेव का काम करके आते हैं। जहां मदद की जरूरत होती है, संस्था इसलिए बनाई गई कि इसमें रहने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग गुरु भाई गुरु बहनों की मदद करेंगे, शासन नहीं करेंगे। और ना आज तक इस संस्था के लोगों ने किसी पे शासन किया है, लेकिन व्यवस्था जो साहब ने दी है, निर्देश जो साहब श्री के हैं, साहब श्री हरिनानंद जी के निर्देश और आदेश के बाहर शिव की शिष्यता क्या है इस कालखंड में है? क्या आपने जाना था पहले भी महादेव थे, पहले भी जगत के गुरु थे, पहले भी शिव के शिष्य हुए, लेकिन इस कालखंड में जब हुए हैं तो उनका निर्देश है। कुछ चीजें ऐसी जो हमारे आपके सुरक्षा के लिए साहब ने कही, जैसे उन्होंने कहा कि मई और जून के समय में बाहर के जो चर्चाएं, खुली चर्चाएं हैं, मत करिए, क्योंकि लू चलती है उस समय। लोग, आपको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग जो आते हैं उनको अगर लू लग गई, कुछ हो गया, तो इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए आप क्षमा कर पाइएगा खुद को? तो साहब ने कहा कि लू चलती हो तो घरेलू चर्चाएं चलाइए, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ाव करिए, बड़े कार्यक्रम मत करिए।
उन्होंने कहा कि पहले कम लोग थे, घर में रहते थे तो रात में भी चर्चा होती थी। फिर उन्होंने कहा कि संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गुरु बहनों की उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है उसमें। तो गुरु बहनों की उपस्थिति जहां बहुत ज्यादा होती है, वहां उनकी सुरक्षा और व्यवस्था, क्योंकि घर भी चला रही हैं और महादेव का काम भी कर रही हैं। गुरु भाई जो है वो अपने परिवार को भी देख रहे हैं और महादेव के काम को भी देख रहे हैं, अपने व्यापार को भी देख रहे हैं, अपनी नौकरी को भी देख रहे हैं। तो संतुलन में लेके चलिएगा ना, एक दिन का काम तो नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी हाल में दीवा काल में ही कोई भी कार्यक्रम किए जाए, किसी हालत में रात्रि 8 बजे से पहले लोग अपने घरों को लौट जाएं।